मृत्यु एक अटल सत्य प्रस्ताव नाजीवन और मृत्यु संसार के अनिवार्य और अपरिहार्य पहलू है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता और जिसे हर व्यक्ति को स्वीकारना होता है। भगवान बुद्ध, जिन्हें प्रबुद्ध या जागृत कहा जाता है, ने मृत्यु के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और इसे जीवन का अपरिहार्य हिस्सा माना है। उनके अनुसार मृत्यु केवल शारीरिक शरीर का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए जीवन की शुरुआत भी हो सकती है। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था और वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और महारानी माया के पुत्र थे। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र का नाम राहुल था। लेकिन राजसी जीवन के सुखों से संतुष्ट न होकर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने तपस्या, ध्यान और समाधि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे भगवान बुद्ध कहलाए। भगवान बुद्ध के विचार। भगवान बुद्ध ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें से मृत्यु एक महत्वपूर्ण विषय है। उनके अनुसार मृत्यु से बचा नहीं जा सकता और यह जीवन का अनिवार्य अंग है। उन्होंने कहा कि जीवन और मृत्यु चक्र का हिस्सा है और इसे समझकर ही हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन का महत्व। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि मृत्यु को समझने के लिए हमें पहले जीवन का महत्व समझना होगा। उन्होंने कहा कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की प्राप्ति का एक अवसर है। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और सही मार्ग पर चलते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। दुख और मृत्यु। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, जिनमें से एक सत्य है दुख। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख का होना अनिवार्य है और इसका मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मृत्यु भी एक प्रकार का दुख है, लेकिन इसे समझकर हम इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। मृत्यु का सामना। भगवान बुद्ध ने कहा कि मृत्यु का सामना करने के लिए हमें इसे स्वीकार करना होगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम जीवन को सही मायने में समझ सकते हैं। मृत्यु और आत्मज्ञान। भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मृत्यु को एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। उन्होंने कहा कि जब हम मृत्यु के सत्य को समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मृत्यु को स्वीकार करने से हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि मिलती है और हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। पुनर्जन्म और कर्म। भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। उनके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती। उन्होंने कहा कि हमारे कर्म हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं और इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। ध्यान और मृत्यु। भगवान बुद्ध ने ध्यान को जीवन और मृत्यु को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। उन्होंने कहा कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमें मृत्यु के सत्य को समझने में मदद करता है। निस्संगता और मृत्यु। भगवान बुद्ध ने निस्संगता का महत्व बताया है। उनके अनुसार निस्संगता से हम जीवन के सुख दुख से ऊपर उठ सकते हैं और मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। निस्संगता हमें मृत्यु को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने की क्षमता देती है और हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती है। मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण। भगवान बुद्ध ने मृत्यु के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हमें मृत्यु को एक नकारात्मक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे जीवन के एक अनिवार्य और स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
इससे हम जीवन को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके विचारों ने आने वाले समय में भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उनके द्वारा बताया गया मार्ग न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि विश्व भर में प्रचलित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं ने चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, तिब्बत और अन्य कई देशों में भी अपनी छाप छोड़ी है। मृत्यु और कृतज्ञता। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपनी मृत्यु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उनका मानना था कि मृत्यु हमें जीवन के अस्थायित्व और क्षणभंगुरता का बोध कराती है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। मृत्यु के इस बोध के कारण ही हम अपने जीवन के हर क्षण को पूर्णता के साथ जीने की कोशिश कर सकते हैं। मृत्यु और मोक्ष। भगवान बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया है। उनके अनुसार मोक्ष वह अवस्था है जिसमें आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और अज्ञान, आसक्ति और दुहक से परे जाती है। उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा और अपने कर्मों को सुधारना होगा। मृत्यु के दर्शन का महत्व। भगवान बुद्ध के दर्शन में मृत्यु का विशेष महत्व है। उन्होंने यह दर्शाया कि मृत्यु के सत्य को स्वीकार करने से हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। यह हमें अपने जीवन को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और उसे सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। बौद्ध धर्म और मृत्यु। बौद्ध धर्म में मृत्यु के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है। बौद्ध ग्रंथों में मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति, पुनर्जन्म और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के समय आत्मा के अच्छे कर्म उसे अगले जन्म में अच्छे जीवन का अनुभव कराते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे दुहक और पीड़ा की ओर ले जाते हैं। मृत्यु के समय की तैयारी। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को मृत्यु के समय की तैयारी के लिए विशेष साधनाएं करने की सलाह दी है। उनके अनुसार ध्यान, प्रार्थना और सत्संग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और मृत्यु के समय आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु और करुणा। भगवान बुद्ध ने करुणा का महत्व बताया है। उनके अनुसार मृत्यु के समय हमें अपनी आत्मा के साथ साथ दूसरों की आत्मा के प्रति भी करुणा का भाव रखना चाहिए। यह करुणा हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जीवन और मृत्यु का संतुलन। भगवान बुद्ध के अनुसार जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन को जीते हुए मृत्यु के सत्य को नहीं भूलना चाहिए और मृत्यु के बारे में सोचते हुए भी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। मृत्यु का उत्सव। भगवान बुद्ध ने मृत्यु को एक उत्सव के रूप में देखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के समय हमें शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे आत्मा की नई यात्रा के प्रारंभ के रूप में देखना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में भी सकारात्मकता और खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। मृत्यु के प्रति ध्यान का अभ्यास। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को मृत्यु के प्रति ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी है। उनके अनुसार इस ध्यान के माध्यम से हम मृत्यु के सत्य को गहराई से समझ सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। यह ध्यान हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमें जीवन के सत्य को समझने में मदद करता है। मृत्यु के समय की शांति। भगवान बुद्ध ने कहा कि मृत्यु के समय शांति प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार मृत्यु के समय हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह शांति हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति में मदद करती है। मृत्यु का आध्यात्मिक महत्व। भगवान बुद्ध ने मृत्यु का आध्यात्मिक महत्व बताया है। उनके अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की नई यात्रा का प्रारंभ है। उन्होंने कहा कि आत्मा का यह यात्रा हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और हमें जीवन के सत्य को समझने में मदद करती है।
मृत्यु का सामना कैसे करें? भगवान बुद्ध ने सिखाया कि हमें मृत्यु का सामना धैर्य और शांति से करना चाहिए। उन्होंने